जितेंद्र भाई, आज वैल्यू टॉक्स के ऑडियंस को थोड़ा ये बताएं कि हम ये बहुत बार सुनते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। जी। क्या है? इससे इन्वेस्टर्स को क्या समझना चाहिए और उन्हें इससे क्या फायदा होता है? देखिए, अगर रुपी कॉस्ट एवरेजिंग को समझे तो ये एक टेक्निक है जो कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स में यूज की जाती है, जिसमें आप एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी हर रेगुलर इंटरवल पे इन्वेस्ट करते हैं। तो जब मार्केट ऊपर होती है तब भी आप बाय करते हैं, जब मार्केट नीचे होती है तब भी आप बाय करते हैं। पॉइंट ये है कि आप रेगुलरली बाय करते रहे डिसिप्लिन के साथ, जिससे कि आपका जो एवरेज प्राइस है, क्योंकि इनका जो प्राइस होता है म्यूचुअल फंड का, स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का, डेली बेसिस पे ऊपर नीचे जाता है मार्केट के साथ। तो जब आप रेगुलरली बाइंग करते हैं, चाहे आप डेली बेसिस पे बाइंग करें, मंथली बेसिस पे बाइंग करें, फोर्टनाइटली बेसिस पे बाइंग करें, तो आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में एक एवरेज प्राइस का बेनिफिट मिलता है। कभी आप महंगा खरीदेंगे, कभी आप सस्ता खरीदेंगे, तो लॉन्ग रन में आपका एवरेज प्राइस आ जाता है, जो कि आपको एक वॉलेटिलिटी को काउंटर करने के लिए हेल्प करता है और दूसरा आपको मार्केट में सस्टेन करने में भी हेल्प करता है। इसको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगा। मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है, उसके द्वारा मे बी आपकी ऑडियंस को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो म्यूचुअल फंड में बेसिकली दो तरीके होते हैं इन्वेस्ट करने के। या तो आप लमसम एक मुश्त पैसा डालते हैं कि उठाया एक साथ और एक साथ पैसा डाल के इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया। दूसरा तरीका होता है कि आप मंथली एसआईपी करते हैं। तो मान लीजिए कोई किसी के पास 1,20,000 पे अमाउंट है लमसम डालने के लिए। अगर उसे एसआईपी में बनाएंगे तो 10,000 रुपए की एसआईपी बनेगी 12 महीने के लिए। तो अगर मान लीजिए मैंने पहले महीने में इन्वेस्ट किया और लमसम कर दिया सीधा 1,20,000 रुपए की, मैंने 20 रुपए के प्राइस पे, ये मेरा एवरेज प्राइस है, मतलब जिस प्राइस पे बाइंग हो रही है या जिस प्राइस पे बाय किया है। तो मैंने 1,20,000 पे 20 रुपए पे खरीदा, तो मेरे पास 6,000 यूनिट आ गई उस फंड की लमसम इन्वेस्ट करने पे। अगर मैं उसी पैसे को 10-10 हजार करके हर महीने इन्वेस्ट करता हूँ, तो कभी मैं 20 रुपए पे खरीदूंगा, कभी मैं 19 पे खरीदूंगा, कभी 22 पे भी खरीदूंगा। तो हो सकता है कभी मैं 16 पे भी खरीदूं, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे जाएगी तो मुझे एवरेज प्राइस मिलता रहेगा। तो अगर इसमें डिफरेंस देखें, इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ एक बराबर ही 1,20,000 1,20,000। बट यहाँ पे मेरा एवरेज प्राइस 20 रुपए है। यहाँ पे अगर मैं अपने प्राइस को एवरेज करूं, यानी टोटल ऑफ दिस यूनिट प्राइस डिवाइड बाय 12, तो मेरा एवरेज प्राइस आता है 19 रुपए 58 पैसे। यहाँ पे मेरे पास सीधा सीधा स्ट्रेट 6,000 यूनिट आई। यहाँ पे मेरे पास अगर मैं अपनी यूनिट्स देखूं, अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय द यूनिट प्राइस, तो मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स आते हैं 6,190। अब यहाँ से तीन सिचुएशन हो सकती है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा, या मार्केट वहीं का वहीं रह जाएगा, या मार्केट नीचे चला जाएगा। तो मान के चलते मार्केट ऊपर चला गया, जो मैंने चीज 20 रुपए की खरीदी थी वो 22 रुपए की हो गई। तो मेरा जो करंट वैल्यू होगा वो तकरीबन 6,000 इंटू 22 विच इज 1,32,000 रुपये होगा। अगर मार्केट वहीं का वहीं रहता है, 20 रुपए की खरीदी चीज 20 पे ही रहती है, तो 1,20,000 ही रह जाएगा। अगर 18 पे हो जाता है, मार्केट नीचे चली जाती है, तो 6,000 इंटू 18 यानी 1,08,000 पे होगा। वहीं अगर मैं इसको एसआईपी में देखूं, तो सिंस मेरे पास यूनिट्स हैं 6,190, तो मैं अगर इसको 22 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1,36,000 पे मेरा निकल कर आता है। सेम प्राइस जो कि 20 रुपए था स्टार्टिंग में, उसी पे रहता है, तो 1,23,000 पे है। और अगर 18 यानी मार्केट नीचे चली जाती है तो भी मेरा लॉस कम है, मेरा तब करंट वैल्यू निकल कर आता है 1,11,423 रुपए। तो आप बहुत क्लियरली ये डिफरेंस देख पा रहे हैं कि जब मैं लमसम इन्वेस्ट करता हूँ मार्केट में, तो जब मार्केट ऊपर जाएगी तभी मुझे प्रॉफिट होगा। बाकी दो कंडीशन में कि मार्केट सेम रहे या नीचे चली जाए, तो मेरे को या तो मैं एट पार हूँ या मैं नुकसान में हूँ। यहाँ पे मैं आउट ऑफ 3 सिचुएशंस में दो में प्रॉफिट में हूँ, और तीसरे में भी मेरा लॉस कम है। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में देखिए, ये तो हमने 12 महीने का एग्जाम्पल लिया, अगर यही आप 5 साल 10 साल का नंबर निकालते हैं तो बहुत सब्सटेंशियल सा डिफरेंस आ जाता है। सो अगर आपकी बात समझ आई, मुझे करेक्ट कीजिएगा जी। कि अगर हर महीने हम एक एक अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो उससे जो जी। शेयर्स के उतार चढ़ाव है उसको हम एवरेज कर पाते हैं, जिससे हमारा रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेटर हो जाता है। फिर अगर मार्केट हाँ बढ़ता जी। है तो भी हमारा रिटर्न बेटर है, और मार्केट घटता भी है तो भी हमारा रिटर्न बेटर है, क्योंकि हमारा नुकसान वहां कम रहता नुकसान का बिल्कुल बिल्कुल सही बात। है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो ऑडियंस है वो इस बात को समझेंगे कि क्यों एसआईपी में लगातार जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उससे किस तरह से ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा उठा करके रिटर्न्स जो है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बेटर है। जी। जी। थैंक यू जितेंद्र फॉर दिस वंडरफुल इनसाइट। थैंक यू सो वेलकम। मच। You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down.